नमस्कार। आज हम लेकर आए हैं क्लास 8 सामाजिक विज्ञान की पुस्तक के पहले अध्याय प्राकृतिक संसाधन एवं उनका उपयोग के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। सबसे पहले करते हैं एक शब्द उत्तर वाले प्रश्न जो कि एग्जाम में 1 नंबर के आते हैं। लेट अस बिगिन विद द वन वर्ड आंसर क्वेश्चंस व्हिच कैरी 1 मार्क इन द एग्जाम। प्रश्न नंबर 1 है, हमें प्राकृतिक संसाधन कहां से प्राप्त होते हैं? From where do we get natural resources? इसका उत्तर है प्रकृति, नेचर। प्रश्न नंबर 2 है, कौन सा संसाधन नवीकरणीय है? Which resource is renewable? इसका उत्तर है सूर्य प्रकाश, सनलाइट। प्रश्न नंबर 3 है, कौन सा संसाधन अनवीकरणीय है? Which resource is non-renewable? इसका उत्तर है कोयला, कोल। प्रश्न नंबर 4 है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) की शुरुआत किस वर्ष हुई? In which year was the International Solar Alliance (ISA) launched? इसका उत्तर है 2015। प्रश्न नंबर 5 है, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? What is the main aim of conserving natural resources? इसका उत्तर है संरक्षण, कंजर्वेशन। प्रश्न नंबर 6 है, जंगल किस प्रकार का संसाधन है? Forests are which type of resource? इसका उत्तर है नवीकरणीय, रिन्यूएबल। प्रश्न नंबर 7 है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? Coal belongs to which type of resource? इसका उत्तर है अनवीकरणीय, नॉन रिन्यूएबल। प्रश्न नंबर 8 है, सौर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? What is the main source of solar energy? इसका उत्तर है सूर्य, सन। प्रश्न नंबर 9 है, भारत ने सौर गठबंधन की शुरुआत किस देश के साथ की? With which country did India launch the International Solar Alliance? इसका उत्तर है प्रश्न नंबर 10 है, प्राकृतिक संसाधनों का संतुलित उपयोग किस विकास का आधार है? Balanced use of natural resources is the basis of which type of development? इसका उत्तर है सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब करते हैं शॉर्ट प्रश्न उत्तर जो कि एग्जाम में 2 या 3 नंबर के आते हैं। Now, let us look at short answer questions, which typically carry 2 or 3 marks in the exam. प्रश्न नंबर 11 है, प्राकृतिक संसाधन क्या हैं? What are natural resources?
इसका उत्तर है प्रकृति से प्राप्त सभी उपयोगी वस्तुएं प्राकृतिक संसाधन कहलाती हैं। All useful materials obtained from nature are called natural resources. ये मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं। They fulfill human needs. उदाहरण: वायु, मिट्टी, वन, खनिज आदि। Examples: water, air, soil, forests, and minerals. प्रश्न नंबर 12 है, नवीकरणीय संसाधन क्या हैं? What are renewable resources? इसका उत्तर है, ये संसाधन प्रकृति द्वारा पुनः प्राप्त किए जा सकते हैं। These resources can be naturally replenished. इनका उपयोग बार बार किया जा सकता है। They can be used repeatedly. उदाहरण: पवन और सूर्य का प्रकाश। Examples: water, wind, and sunlight. प्रश्न नंबर 13 है, दो अनवीकरणीय संसाधनों के नाम लिखिए। Name any two known renewable resources. इसका उत्तर है कोयला। कोल. खनिज तेल पेट्रोलियम. प्रश्न नंबर 14 है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का उद्देश्य क्या है? What is the objective of the International Solar Alliance? इसका उत्तर है सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना। To promote solar energy. देशों के बीच सहयोग बढ़ाना। To strengthen cooperation among countries. स्वच्छ ऊर्जा को प्रोत्साहित करना। To encourage clean energy. प्रश्न नंबर 15 है, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है? Why is conservation of natural resources necessary? इसका उत्तर है संसाधनों का संतुलित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए। To ensure balanced use of resources. भविष्य की पीढ़ियों के लिए संसाधन बचाने हेतु। To save resources for future generations. पर्यावरण की रक्षा के लिए। To protect the environment. अब करते हैं लॉन्ग प्रश्न उत्तर जो कि एग्जाम में 5 नंबर के आते हैं। Now, let us address the long answer questions, which carry 5 marks in the exam. प्रश्न नंबर 16 है, प्राकृतिक संसाधनों का अर्थ स्पष्ट कीजिए तथा इनके प्रमुख प्रकार बताइए। Explain the meaning of natural resources and describe their main types. इसका उत्तर है प्राकृतिक संसाधन वे हैं जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं। Natural resources are obtained from nature. इनका उपयोग भोजन, ऊर्जा, आवास तथा अन्य आवश्यकताओं के लिए किया जाता है। They are used for food, energy, shelter and other needs. अध्याय के अनुसार इन्हें नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में बांटा गया है। They are classified into renewable and non-renewable resources.
नवीकरणीय संसाधन पुनः प्राप्त किए जा सकते हैं। Renewable resources can be replenished. अनवीकरणीय संसाधन बनने में बहुत लंबा समय लेते हैं। Non-renewable resources take very long time to form. प्रश्न नंबर 17 है, नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में अंतर लिखिए। Differentiate between renewable and non-renewable resources. इसका उत्तर है नवीकरणीय संसाधन पुनः प्राप्त किए जा सकते हैं। Renewable resources can be replenished. उदाहरण, जल, पवन, सूर्य का प्रकाश। Examples of renewable resources are water, wind, and sunlight. अनवीकरणीय संसाधन सीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं। Non-renewable resources are limited. उदाहरण, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। Examples of non-renewable resources are coal, petroleum, and natural gas. प्रश्न नंबर 18 है, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के उपाय लिखिए। Explain the measures for conserving natural resources. इसका उत्तर है, संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए। Resources should be used wisely. जल और ऊर्जा की बचत करनी चाहिए। Water and energy should be conserved. वृक्षारोपण करना चाहिए। Trees should be planted. पुनः उपयोग तथा पुनर्चक्रण को बढ़ावा देना चाहिए। Reuse and recycling should be encouraged. नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का अधिक उपयोग करना चाहिए। Renewable energy sources should be promoted. ये थे क्लास 8 सामाजिक विज्ञान की पुस्तक के पहले अध्याय, प्राकृतिक संसाधन एवं उनका उपयोग के प्रश्नों के उत्तर। These were the class 8 social science chapter 1 natural resources and their use. उम्मीद है यह वीडियो आपकी तैयारी में मदद करेगा। तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो मिलते रहें। धन्यवाद। We hope this video aids your preparation. Please like and share this video. And don't forget to subscribe to the channel so you continue to receive similar educational videos. Thank you.